अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग और बहुत अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। पंजाब जो तख्ते लाहौर समझा जाता है, तख्ते पंजाब पर एक अच्छा खासा डेंट पड़ गया है। एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं। इस वक्त नून लीगी कैंप के अंदर सफे मातम बिछी है और 3 सियासी राब्ते अब तक हो चुके हैं। सियासी और अस्करी राब्ते करने की कोशिश, सर तोड़ कोशिश अभी की जा रही है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्लान की जा रही है। आने वाले चंद घंटों में आपको सियासी उफक पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाई देने वाली है और उसके साथ साथ मुक्तदिर हलकों से तरले मिलते किए जा रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर खासी तेजी आ गई है, सियासी राब्तों के अंदर भी, सियासी जोड़ तोड़ के अंदर भी। और आसिफ अली जरदारी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैदी नंबर 804 हो गया है जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है और उसकी इंपॉर्टेंस किस हद तक बढ़ गई है आज के इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हमारी इतलात यह है कि कैदी नंबर 804 से रात की तारीकी में कुछ लोगों ने मुलाकात की कोशिश भी की है। वो कौन लोग थे और क्यों मुलाकात की कोशिश की जा रही है, सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अक्सरियत अस्करियत पर गालिब आ गई है और अवाम ने अपना मैंडेट सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ नाउ 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी पूरे के पूरे नताइज देने में नाकाम रहा है। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 61-62 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट्स जो है वो बताए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अब तक पोस्टपोन्ड है, यानी अब तक जो है अवेटेड है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अभी तक अवेटेड है। एक जो है पोस्टपोनमेंट मुझे वेबसाइट के ऊपर दिखाई दे रही है। पंजाब की तकरीबन 95 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसके मुताबिक जो 40 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक आगे दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के अंदर 45 ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बाकी मानदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और छोटी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी जो अवाम में तो कुछ दिखा रही है, लेकिन उनके अपने कैंप के अंदर सफे मातम बिछी हुई है। इसहाक डार साहब एक ट्वीट करते हैं और वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन अभी तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर क्लीन स्वीप करती है, यानी 45 की 45 नशिस्तें जीत जाती है नेशनल असेंबली की और पंजाब से तकरीबन 50 नशिस्तें उनको मिल जाती हैं, 40-50 नशिस्तें भी होती हैं, वैसे तो मुझे ज्यादा नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है 100 नशिस्तों पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहुंच जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे होगी, ये ख्वाब भी चिकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहूं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमरान खान या कैदी नंबर 804 हो गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। और गुज़श्ता रात जो गुजरी है वो कोई इतनी आम नहीं थी, उसमें बहुत सारे लोग रात जागे हुए हैं, उन्होंने रात जाग कर गुजारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने अपने वोटों के ऊपर पहरा दिया है। फॉर्म 45 की तस्वीरें तक उनके पास मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाहौर से सरदार लतीफ खान खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को हरा दिया है। वसीम कादर ने शेख रुहेल असगर का बुर्ज उलट कर रख दिया है। हमजा शहबाज बहुत नैरो मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए हैं। जावेद लतीफ का बुर्ज उलट गया है, जो नवाज शरीफ का हामी था, जो लॉयलिस्ट अपने आप को कहता था। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जैसे मानसेरा में नवाज शरीफ साहब हारे हैं और 130 से जिस अंदाज में उनको जितवाया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, यानी कुल वोट जो पड़े हैं उसकी तादाद और दुरुस्त वोट कुल वोटों से भी आगे निकल गए, यानी इस अंदाज में इंतखाबी नताइज मुरतब किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता रात जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से बड़ी परेशानी के आलम में रात 11 बजे निकले थे और फिर वापस आए थे, 12 बजे के करीब वापस आ गए थे, तो उसमें भी उसके बाद कुछ चेपियां लगाने का काम शुरू हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराजगी ये थी कि आप जो कह रहे हैं ना कि साडी गल हो गई है, अब आप इसके ऊपर कायम रहिएगा, साडी गल हो गई है, और आप कैंपेन ना करें, जलसे ना करें और ये कहें कि साडी गल हो गई है, तो ये काबिल कबूल नहीं, आप एस्टैब्लिशमेंट को गंदा कर रहे हैं। और आज नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है और वो ये मैसेज दिया है कि जो आप पॉपुलैरिटी का बोल रहे थे ना, तूती बजा बोल रहा था आपका, आप कहते थे हम बहुत पॉपुलर है, तो ये पड़ी हुई है आपकी पॉपुलैरिटी, अब ले लें पॉपुलैरिटी। और कल वो जो दस्त बस्ता गुजारिश कर रहे थे ना कि मखलूत हुकूमत ना बने, वो एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे थे और ये तरले मिनते बहुत देर से जारी थे। रात जिस वक्त नवाज शरीफ साहब पहुंचे थे मरीम नवाज साहिबा के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ रायवंड में, तो उनको ये गुमान था
कि जैसे अभी सारे का सारा नतीजा उनके हक में होगा। और जिस वक्त वो निकले हैं तो हमारे ज़राए बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनकी गाड़ी में उनके साथ मौजूद नहीं थे, और वो शहबाज शरीफ साहब को क्लियर कट ये क्या आए थे, नाराजगी बहुत ज्यादा थी शहबाज शरीफ साहब से कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी शहबाज साहब और इसहाक डार के हवाले करके चीजें निकल गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब मीडिया से बहुत शिकवा कर रही है कि बायसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है। अभी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यानी पोजीशन है, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल किसी हद तक क्रूशल हो गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी बार्गेन पोजीशन में आ गई है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने से रोकना है, वैसे तो रोकना चाहिए नहीं, रोकना बनता नहीं है, मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए, लेकिन अगर रोकना है तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ कराना होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार होती है या नहीं होती, ये अहम बात होगी। मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन जो ना सिर्फ लोधरा से बल्कि मुल्तान से भी हार गए हैं, उन्होंने अभी तक नवाज शरीफ को मुबारकबाद का मैसेज नहीं दिया है। यानी अभी तक जहांगीर तरीन को, बावजूद इसके कुछ लोगों ने कहा कि आप मियां साहब को मुबारक दे देंगे जी 130 से जीत के, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया है। फिर आज सुबह शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के माबैन राब्ता हुआ है, और फिर अब कभी इम्कानात है कि आने वाले चंद घंटों में नवाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी से राब्ता करे। यानी वो जो सख्त राइवल्स हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर, अब वो खुद आसिफ अली जरदारी से राब्ता कर रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझिए कि आसिफ अली जरदारी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही वो जाके इस्लामाबाद में नहीं बैठ गए थे। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि आने वाला जो सेटअप है वो कैसा होगा। लोग ये चाह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत बने, लेकिन उस मखलूत हुकूमत में ड्राइविंग सीट पे कौन होगा? ड्राइविंग सीट में अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात की जाए तो इमरान खान की पार्टी को होना चाहिए, और इमरान खान का नॉमिनेटेड कैंडिडेट वजीर आजम पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन अब अगर अभी भी कुछ लोग ये नहीं चाहेंगे तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहेंगे, या फिर उनका तकिया शहबाज शरीफ के ऊपर होगा कि शहबाज शरीफ जो है इस कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करें। अदरवाइज बनता तो ये है कि शहबाज शरीफ और उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी, नवाज शरीफ ये कहे जी हम ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, और आपकी हकीकत भी यही है कि आपको ऑपोजिशन में होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत जिद की जाएगी, और जैसा कि अभी की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, तो फिर आप कोलिशन गवर्नमेंट में बनते हैं, और ऐसे सीधा साधा आम तरीके से नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब बहुत कुछ देना पड़ेगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडिंग पोजीशन भी मांग ले। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये इंतहाई क्रूशल फेज में सियासत दाखिल हो गई है, इतने क्रूशल फेज में दाखिल हो गई है कि बहुत सारे अपसेट्स आपको होते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि अवाम निकलती है तो मामला तब्दील होते और हुए हैं, और अवाम को सलाम है, दोनों हाथों से सलाम है। जल आसिम मुनीर साहब को इस हवाले से, या एस्टैब्लिशमेंट को इस हवाले से है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पोल डे के ऊपर रिगिंग अगर कोई करने का सोचता भी तो वो नहीं हो सकी। बाद में चेपियां लगाने की जो भी कोई कोशिश कर रहा है वो अपनी जगह पर कर रहा होगा, लेकिन पोल डे के ऊपर रिगिंग नहीं हुई। फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट अंदाज में चीजें चली हैं, और चलनी भी चाहिए। और हम एक्सपेक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसका 5 साल में सिर्फ एक काम होता है, और वो है इलेक्शन कराना, जिसकी शान में अगर कोई बात की जाए तो उसकी तौहीन हो जाती है। जो अगर कोई पार्टी इलेक्शन अपने डिले कराए तो वो कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाए, बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाए, लूला लंगड़ा करके आप उसको मैदान में उतार दें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने अपना जो फैसला है वो सुना दिया है, यानी मैंडेट दे दिया है, और अगर इस मैंडेट को कोई तस्लीम नहीं करेगा तो तुफ है उसके ऊपर। अब अवाम के मैंडेट को अगर तस्लीम किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनती है। नून लीग का कैंप इस वक्त बहुत सारी मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है, बहुत से लोगों से तरले मिन्नतें कर रहा है, मीडिया हाउसेस से तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किए जा रहे हैं कि किसी सूरत खुदा का वास्ता है हमें टोटल 80 नशस्तें दे दें, क्योंकि अभी 80 से 85 नशस्तें लेना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और आने वाले जो चंद घंटे हैं वो इंतहाई क्रूशल होने वाले हैं। हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसी क्विक डिटेल्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।